हेलो एवरीवन। अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आपको कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई समझ में नहीं आती, आप तोड़ नहीं सकते, उसकी पार्सिंग नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। शुरू करते हैं बिगिनर्स के लिए। देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल मेरे पास है। तो सबसे पहले हम हेडलाइन जो है इसको पार्स करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखिए, यह लिखा हुआ है कि कार जंप्स, फिर लिखा है एस दिल्ली डिवाइडर कॉमा स्लैम्स इनटू ट्रक सेमीकॉलन 3 किल्ड। जनरली जो हेडलाइन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन हमें समझना है कि वो डन है। जैसे यहाँ पर लिखा है कार जंप्स, तो हम समझेंगे कार जंप्ड, ऐसा आपको समझना होगा। ये तरीका है इनका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यानी कि कार ने जंप किया। ठीक है, एस, ये एस दिल्ली मुझे लगता है साउथ दिल्ली होगा, तो साउथ दिल्ली डिवाइडर यानी कि डिवाइडर को जंप किया। स्लैम्स इनटू ट्रक, स्लैम का मतलब होता है ऐसे हिट करना, तो हम यहाँ स्लैम्स लिखा है तो हम स्लैम्ड समझेंगे। तो ट्रक को इसने स्लैम किया, यानी कि ट्रक से जाकर ये भिड़ गई। यहाँ पर लिखा है 3 किल्ड, तो 3 किल्ड का मतलब है इसको हम पैसिव समझेंगे। जब आपको थर्ड फॉर्म दिखाई दे आप इसको पैसिव समझना। तो 3 किल्ड का मतलब है 3 पीपल वर किल्ड। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ गाइस। देखिए, अगर आप बिगिनर है तो फिर एक एक चीज़ को सीखना ही होगा आज आपको। देखिए, अगर ऐसे आता है कि यहाँ पर लिखा है कि 3 किल्ड, ऐसे थर्ड फॉर्म है, या कभी ऐसा लिखा हो कि बॉय किल्ड, ऐसे लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो कि गर्ल किडनैप्ड, तो ये हेडलाइन में जब लिखा होगा तो आप क्या समझना, इसको आप पैसिव समझना। पैसिव किसका समझोगे? या तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव समझोगे, या आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव समझोगे। मैं कहता हूँ अभी पास्ट इंडेफिनिट का इसको पैसिव समझिए, यू नो। देखिए कैसे, अगर लिखा हुआ है कि गर्ल किडनैप्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे होगा? अ गर्ल वॉज किडनैप्ड। ये एग्जैक्ट सेंटेंस है, तो इसको ये लोग छोटा करके ऐसे लिख देते हैं, गर्ल किडनैप्ड। अगर मैं कहता हूँ कि 3 पीपल वर किल्ड, इसको छोटा करके ये लोग ऐसे लिख देते हैं 3 किल्ड। हेडलाइन छोटे में बहुत कुछ बताना होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यह लिखा हुआ है कि 3 पीपल डाइड while 4 others were severely injured। फिर यहाँ बीच में आफ्टर लगा है, आफ्टर देयर allegedly speeding car jumped the divider and subsequently rammed into a truck in a head-on collision on Badarpur flyover in south east Delhi in the early hours of Sunday, the Delhi police said। ये रहा फुल स्टॉप। अब देखिए कि आपको आसानी से फुल स्टॉप मिला क्या। यही प्रॉब्लम है कि लोगों को अखबार समझ में नहीं आता, उनको बस छोटा मोटा सेंटेंस पता है, आई एम गोइंग टू दिल्ली फुल स्टॉप, शी विल कम हेयर फुल स्टॉप, आई लव यू फुल स्टॉप। इससे बाहर निकलिए। चलिए इसकी पार्सिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है, 3 पीपल डाइड, यहीं तक रुकते हैं। डाइड हमारा वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हमारा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। 3 पीपल जो है एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन बनता है? या तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है। तो पीपल हमारा नाउन है, और ये अकेला नाउन नहीं है, बगल में 3 लगा है। 3 क्या है? एक मॉडिफायर है, मतलब एक डिटरमिन कर रहा है, डिटरमिनर है। तो डिटरमिनर से लेकर पीपल तक इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। कभी अगर ना पता हो तो देख लीजिएगा, नाउन फ्रेज है। काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का कर रहा है। कैसे पता चला नाउन फ्रेज है? नाउन फ्रेज बनने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर है पीपल, तो पीपल हमारा क्या है? नाउन है। अगर इस पीपल से पहले मान लो कोई डिटरमिनर आ जाए, कोई डिटरमिनर आ जाए, और डिटरमिनर के बाद में अगर कोई नाउन आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। कैसे कहेंगे? डिटरमिनर क्या होते हैं? डिटरमिनर मान लो मैं कहता हूँ कि माई भी एक डिटरमिनर है। मैं कहता हूँ कि माई सन, तो माई सन नाउन है कि नाउन फ्रेज है? तो हम क्या बोलेंगे? ये नाउन फ्रेज है। अगर मैं कहता हूँ 3 मेरा क्या है? काउंटिंग है। इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। का 2 तरह के होते हैं ना, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर है 3। तो कार्डिनल नंबर भी है, ये भी डिटरमिनर का काम करते हैं।
तो ये आपका डिटर्मिनर है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 3 और यहाँ बोलता हूँ पीपल, 3 पीपल, अब ये नाउन है या नाउन फ्रेज है? ये है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज बनने के लिए कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, आर्टिकल प्लस नाउन आ जाए। जो बिगनर है एकदम देख लीजिए, बहुत कमाल की क्लास होने वाली है। आर्टिकल प्लस नाउन क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ मोबाइल, मोबाइल क्या है? नाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अ मोबाइल, सिर्फ अ लगने से क्या हो गया वो? अब ये नाउन फ्रेज बन गया। छोटा है बट नाउन फ्रेज है। तो आर्टिकल लग जाए, हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव लग जाए, यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है और इसके बगल में कोई नाउन आ जाए, तब भी नाउन फ्रेज है, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। जैसे मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है? नाउन फ्रेज है। मैं ब्यूटीफुल से पहले ए लगा दूँ आर्टिकल अ, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी क्या है? ये नाउन फ्रेज है। समझ रहे नाउन फ्रेज क्या होता है? तो उसी तरीके से आइए वापस आते हैं कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि 3 पीपल डाइड, तो ये हमारा है डिटर्मिनर, पार्सिंग कीजिए, ये हमारा है नाउन, दोनों मिलाकर हो गया नाउन फ्रेज, यानी कि सब्जेक्ट, और डाइड हमारा वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि 3 लोग मारे गए। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया सब्जेक्ट वर्ब। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि वाइल 4 others were severely injured। अब यहाँ पे रुको, पार्सिंग कर रहे हैं ना, रुको, दिमाग लगाओ कि वाइल क्या कर रहा होगा। यहाँ पर वाइल कर क्या रहा है? 3 people died हो गया, इसने फुल स्टॉप भी तो नहीं दिया ना। देखो फुल स्टॉप है यहाँ पर, नहीं है, ध्यान से देखो आप। अगर ये फुल स्टॉप दे देता तो फिर हमारा ये एक अलग सेंटेंस हो जाता, लेकिन नहीं, इसने क्या किया? बीच में वाइल को जोड़ दिया। मतलब कुछ तो ऐसा वाइल करता होगा ना, शक्ति रखता होगा जुड़ने का बीच में, तभी तो जोड़ा है। इसे बोलते हैं कंजंक्शन। ये आ गया क्लॉज फैमिली। अब क्लॉज का मजा देखिए कैसे अंग्रेजी में होता है। अब वाइल काम क्या करता है, देख मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। हम कहाँ थे? यहाँ थे, यस। जनरली जो लोग वाइल जानते हो क्या जानते होंगे? वो ऐसे जानते हैं, वाइल, वाइल के बगल में वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे कि टीवी देखते समय, टीवी देखते समय, उसकी इंग्लिश उनको पता होती कि वाइल वॉचिंग टीवी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये जो वाइल वो कर रहे हैं ये एक्चुअली प्रेपोजिशन है। तो उन्हें प्रेपोजिशन, उन्हें ये भी नहीं पता है कि इसको प्रेपोजिशन कहते हैं, उन्हें बस पता है हाँ वाइल ईटिंग सुना है। तो ऐसे करके अगर आप काम चलाते हो, ये प्रेपोजिशन है तो अपने बगल में जेरेंड लेगा, लेना ही लेना है इसको। ये वाला आपको आता है, जैसे कि खाते समय वाइल ईटिंग, जाते समय वाइल गोइंग। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वाइल एक कंजंक्शन भी होता है। ये जो वाइल है ये एक कंजंक्शन होता है, और अगर ये कंजंक्शन होता है तो बाबू इसके बगल में सब्जेक्ट लगेगा, इसके बगल में वर्ब लगेगा, इसके बगल में अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट भी लगेगा। ये है क्लॉज, समझ रहे हो? कहाँ जाएगा ये? एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉजेज आपको जानने चाहिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब देखो यहाँ फिर से वापस आओ, क्या कह रहा है ये देखो। यहाँ पे कह रहा है कि भाई 3 लोग तो मारे गए, वाइल, वाइल 4 others। तो देखो वाइल हमारा कंजंक्शन, ये जो आप देख रहे हो 4 others, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अदर्स आपका नाउन है, लेकिन 4 क्या है? कार्डिनल नंबर जो डिटर्मिनर है। तो ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया ना। तो ये रहा आपका कंजंक्शन, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब, वर सिवियरली इंजर्ड। ये इंजर्ड, इसको आप एडजेक्टिव मानो इंजर्ड, तो फिर ये वर्ब क्या है? ये लिंकिंग वर्ब हो गया। तो वर्ब चाहे लिंकिंग वर्ब हो, चाहे बीच में हेल्पिंग वर्ब आए प्लस मेन वर्ब आए, वर्ब रहेगा। एक कंजंक्शन होगा, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो ये दिखा रहा है। अब ये वाइल का मतलब क्या है उसको भी देख लीजिए। देखिए आपको दिखाया जाए, आई, जब ये वाइल कंजंक्शन होता है ना, तो इसका एक जगह इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट फैमिली में आता है। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट आप समझते हैं? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर मैं कहता हूं कि माई वाइफ हैज़ डन MBA, माई वाइफ हैज़ डन MBA, मेरी वाइफ ने MBA किया है। अब मुझे अपनी डिग्री बतानी है तो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, मतलब अगर उसने MBA किया है तो मैं BA करूं या मैं उससे ज़्यादा करूं, सेम नहीं रखना है, यू नो,
कंट्रास्ट दिखाना है। तो माई वाइफ हैज़ डन MBA, अब मैं यहाँ पर बीच में वाइल लगा सकता हूँ, वाइल आई हैव डन ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर बीच में मैंने वाइल लगाया, तो वाइल से जो मैंने सेंटेंस बोला, ये सेंटेंस क्या है, कंट्रास्ट को दिखा रहा है कि उसने ये किया है जबकि मैंने ये किया है। उसकी हिंदी आप जबकि कह सकते हो, यू नो, जिसको हम लोग वेयर एज से भी बना सकते हैं। ये वही वाला सेंस यहाँ पर है गाइस, देखिए। तो यहाँ पर वाइल क्या कह रहा है कि भाई 3 लोग मारे गए जबकि जो 4 दूसरे हैं वर सिवियरली इंजर्ड, वो बुरी तरह, सिवियरली मतलब बहुत बुरी तरह, वो घायल हो गए या घायल थे। अब है आफ्टर देयर allegedly speeding car jumped the divider and subsequently rammed into a truck in a head-on collision। पहले यहां तक रुकते हैं, लंबा हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए कि बीच में आफ्टर क्यों आ रहा है। सोचिए अब तक फुल स्टॉप क्यों नहीं दिया, सोचिए आफ्टर क्यों आ रहा है। तो ये भी मैं आपको समझा दूं, आइए देखिए। अभी जनरली जो लोग जो बिगिनर्स होते हैं, उन्होंने बचपन से जो आफ्टर सुना होता है ना, वो कौन सा आफ्टर सुना होता है, प्रेपोजिशन वाला आफ्टर सुना होता है। ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन है तो आफ्टर अपने बगल में क्या लेगा, या तो नाउन लेगा या नाउन फ्रेज ले लेगा, यू नो, या जेरंड लेगा, यू नो, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा। कैसे, मैं साबित कर देता हूँ। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर, लेट्स से कि आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट क्या है, नाउन है, तो मैं आफ्टर के बाद नाउन लगा सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर दैट अमेजिंग मीटिंग, अब यहाँ जो मैं कह रहा हूँ कि दैट अमेजिंग मीटिंग, ये मेरा नाउन फ्रेज है, तो मैं आफ्टर के साथ ये भी लगा सकता हूँ। या मैं कहता हूँ कि आफ्टर टॉकिंग टू दैट गर्ल, तो यहाँ पर आफ्टर के बाद जो मैं टॉकिंग कह रहा हूँ, टॉकिंग मेरा जेरेंड है, ये पूरा का पूरा जेरेंड फ्रेज हो गया, तो मैं जेरेंड भी लगा सकता हूँ। या मैं बोलूँ कि आफ्टर हिम, हिम मेरा एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मैं ये सब लगा सकता हूँ। तो ये प्रेपोजिशन है, इनके बगल में हम ये सब लगा सकते हैं। यहाँ तक आपको शायद पता होता है। आपको क्या नहीं पता होता है वो देख लीजिए। आपको नहीं पता होता है कि अगर आफ्टर को हम कंजंक्शन बना दें तो फिर इसके बगल में बॉस सब्जेक्ट लगेगा, इसके बगल में वर्ब लगेगा, इसके बगल में अगर ज़रूरत है तो ऑब्जेक्ट लगेगा। और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव भी हो सकता है, ये पैसिव भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये बन गया आपका क्लॉज। कौन सा क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो कैसे, अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि आफ्टर दैट गर्ल वॉज मोलेस्टेड, मैं कहता हूँ बताओ जी आफ्टर क्या कर रहा है, प्रेपोजिशन है क्या, नहीं, क्या है, क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज। अब ऐसा क्यों है, मैं जिस दिन कभी एडवर्ब क्लॉज का वीडियो डालूंगा आपके समझ में आ जाएगा, बट यूज समझ लीजिए। आफ्टर हमारा कंजंक्शन है, ये जो दैट गर्ल है ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर मोलेस्टेड वर्ब है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये पैसिव में यूज़ किया गया है। गेटिंग द पॉइंट। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, कहाँ गया, यहाँ। तो यहाँ यूज़ किया है कि आफ्टर, तो आफ्टर मेरा कंजंक्शन हो गया, देयर अलेजिडली स्पीडिंग कार। तो अलेजिडली को अभी भूल जाइए, देयर स्पीडिंग कार, ये जो देयर स्पीडिंग कार है यही आपका नाउन फ्रेज है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि उनकी जो स्पीडिंग कार। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये स्पीडिंग क्या है, ये आईएनजी क्यों लगा है, ये एडजेक्टिव है। कार क्या है, ये नाउन है। तो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, एडजेक्टिव दे सकता है। तो स्पीडिंग एडजेक्टिव है, और स्पीडिंग से पहले अलेजिडली लगा है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बता सकता है। देख लो ग्रामर का खेल, देखो आप नाउन हो, आपको अगर मॉडिफाई मुझे करना है, आपके बारे में मुझे विशेषता बतानी है, तो मैं एडजेक्टिव लगाऊंगा, और मुझे अगर एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा बोलना है तो मैं एडवर्ब लगा दूंगा। देख लो ये होता है खेल। तो यहाँ पर सब कुछ कितने प्यार से दिया गया है कि देयर अलेजिडली स्पीडिंग कार। अलेजिडली का मतलब क्या होता है कि भाई हम क्लेम तो कर रहे हैं लेकिन हम पूर्ण रूप से श्योर नहीं है, कथित रूप से है। ये न्यूज़पेपर वाले बार बार ये अलेजिडली यूज करते कि भाई हम पे ब्लेम ना करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी स्पीड में ही थी, सुना है कि स्पीड में थी, कथित रूप से स्पीड में थी, नहीं भी हो सकती है, पल्ला झाड़ लेते हैं। तो देयर अलेजिडली स्पीडिंग कार की
ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बहुत ही तेज रफ्तार वाली जो कार थी जंप्ड सेकेंड फॉर्म द डिवाइडर। यहां पर जंप्ड वर्ब है, द डिवाइडर ऑब्जेक्ट है, जंप्ड द डिवाइडर एंड सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है उसके बाद में, जिसको आफ्टर दैट आप कहते हो ना, तो हम सब्सिक्वेंटली का मतलब है कि पहले ये किया, जंप किया, और फिर बाद में क्या हुआ, रैम्ड टकरा गई। और रैम के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इनटू आता है, रैम्ड इनटू अ ट्रक से जाकर भिड़ गई। फिर यहां पर लिखा है इन अ हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब होता है कि हेड टू हेड, ट्रक का हेड और ये जो गाड़ी जो भी इसकी थी उसका हेड। तो हेड ऑन कॉलिजन ऑन बदरपुर फ्लाईओवर। अब यहां फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, कहां पर यह हुआ, तो बदरपुर फ्लाईओवर में हुआ। वो कहां पे पड़ता है, इन साउथ ईस्ट दिल्ली। प्रेपोजिशन का खेल देखिए, ऑन भी लग रहा है, इन भी लग रहा है। बदरपुर फ्लाईओवर कहां पड़ता है, इन साउथ ईस्ट दिल्ली। ये घटना कब घटी, टाइम को भी इन से दिखा रहा है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ संडे। अर्ली आवर्स का मतलब होता है एकदम सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह। वो सुबह के 3 भी बजे होंगे, हो सकता है 4 बजे होंगे या 2 भी बजे होंगे, कुछ कह नहीं सकते। द दिल्ली पुलिस सेड, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा। अब बताइए, फुल स्टॉप यहां पर आया तो सही आया गलत आया। कितना सब कुछ है सेंटेंस जोड़ने के लिए। आपने क्या सीखा कि आप कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ रहे हो, उसके अंदर सोचिए, आप इसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन ऑन लगा लगा करके सेंटेंस को जोड़े जा रहे हो, फुल स्टॉप नहीं दे रहे हो, लास्ट में अचानक दे रहे हो कि ले भाई, ये है मजा। सीखिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आपको सिखाता रहूं, तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पछताइएगा, कर लीजिए अभी के अभी। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए। आगे थोड़ा सा और देखते हैं, फिर खत्म करेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर इसकी पार्सिंग आप खुद कीजिए। देखिए तो क्या लिखा है, द 6 men एंड अ 17-year-old बॉय वर रिटर्निंग फ्रॉम अ वेडिंग। पहले यहीं तक रुक जाते हैं, खुद आप पार्सिंग करके देखिए। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए तो, देखिए कलर में चेंज करके आपको ऐसे दिखाता हूं। देखिए ये वर है और ये रिटर्निंग है, मतलब वर मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिटर्निंग मेरा मेन वर्ब हो गया। तो पूरा का पूरा जो वर्ब फ्रेज है वो तो यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ब फ्रेज से पहले जो होगा ऑफ कोर्स वो मेरा सब्जेक्ट होगा, कहने की बात ही नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, द 6 men, एक सब्जेक्ट, एंड बीच में लगा करके 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, यू नो, अ 17-year-old बॉय। ये देख रहे हो, 2 सब्जेक्ट हैं और इनको जब जोड़ दिया है तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगा है वो वर लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे 2 हैं। क्लियर। अब इसको भी अगर मैं पार्सिंग करूं, इसको भी अगर ध्यान से मैं तोड़ करके दिखाऊं, तो देखो मेन क्या है, ये मेरा नाउन है। 6 क्या है, कार्डिनल नंबर डिटर्मिनर का काम कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव वाली फीलिंग देता है। तो ये 6 इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है। और यहां पर मैं द आर्टिकल लगा रहा हूं। ये आर्टिकल मैं 6 के लिए लगा रहा हूं कि मैन के लिए लगा रहा हूं। ऑफ कोर्स मैं नाउन के लिए लगा सकता हूं, डिटर्मिनर के लिए तो नहीं लगा सकता ना, एडजेक्टिव के लिए तो लगेगा नहीं आर्टिकल। तो नाउन के लिए मैं यहां पर द लगा रहा हूं। द क्यों लगा रहा हूं, उनको खास स्पेसिफिक बनाने के लिए कि द 6 men, वो 6 के 6 लोग, वो मैं द लिख रहा हूं। एंड अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि अ 17-year-old बॉय। यहां पर मैं ईयर क्यों कह रहा हूं, ईयर्स क्यों नहीं कह रहा हूं, या यहां पर ईयर्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, ईयर क्यों लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। याद रखिएगा, कभी भी अगर इस तरीके से दिया हो कि 17 साल का लड़का, 18 साल का आदमी, मतलब जब यहाँ पर बॉय, गर्ल, मैन लिखा होगा तो यहाँ पर आप ईयर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ ए लगाइए और यहाँ ईयर लगाइए और बीच में हाइफन दीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि 35 साल का आदमी, आपको ऐसे समझाता हूँ, आइए, अगर मैं कहता हूँ कि एक 35 साल का आदमी, तो आपने बोला कि 35 और आपके मुंह से निकल गया ईयर्स। आपने बोला 35 years old man was going somewhere। अब ये सेंटेंस गलत हो गया, आपको पता भी नहीं चला। क्यों गलत हो गया भी, यहाँ ईयर्स नहीं लगा सकते। ईयर्स हम कब लगाएंगे, अगर ये मैन ना हो, क्योंकि अभी क्या है कि पूरा का पूरा जो 35 years old जो है,
ये पूरा का पूरा मॉडिफाई कर रहा है मैन को, कि यानी कि फुल जो है, अब ये डिटर्मिनर मान लो इसको, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का हम प्लूरल नहीं कर सकते ना, उसका प्लूरल नहीं हो सकता है। ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव का हम डिग्री बदल सकते, कम ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा डिग्री बदल सकते, लेकिन प्लूरल नहीं कर सकते। गुड का हम गुड्स नहीं करेंगे, गुड्स करेंगे तो समान हो जाएगा, वो नाउन हो जाएगा। तो गुड को हम बेटर कर सकते, बेस्ट कर सकते, गुड का गुड्स नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो अगर मुझे इस मैन को क्वालिफाई करना है, मैन के बारे में बताना है, तो इस सारा का सारा मेरा एक मॉडिफायर बन जाएगा, पूरा का पूरा एक डिटर्मिनर फ्रेज मान लो इसको। तो यहां पर फिर ऐसे नहीं लगा सकते आप, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपने बोला 35, यहां एक हाइफन भी दे दो, ईयर हाइफन दे दो, ओल्ड मैन, ऐसे करोगे तब जाकर के करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहीं दिखाई देगा, समझ जाना। हाँ, अगर ये बॉय ना रहे तो अब फिर ए भी नहीं रहेगा, सीधा बोलेगा ही इज 17 ईयर्स ओल्ड। अगर आपको बॉय और ये सब लगाना है तो इधर ए भी लगाना है और ये खेल भी खेलना है। ठीक है जी, चलेगा, इसको फिनिश करते, बहुत टाइम हो गया। तो ये हो गया कि एक हाँ, तो वर रिटर्निंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से रिटर्न हो रहे थे, कहाँ से, फ्रॉम अ वेडिंग, फ्रॉम अ वेडिंग। अच्छा देखो, वेड में आईएनजी लग करके वेडिंग बना है, मतलब कि ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो ऐसे हम आईएनजी लगाते हो, जब जेरेंड बनता है तो जेरेंड नाउन का काम करता है, देख रहे हो, फ्रॉम अ वेडिंग, वेडिंग से आ रहे थे। इन फरीदाबाद, कहाँ पर था, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज उस लोकेशन को दिखा रहा है कि फरीदाबाद में था। किस में आ रहे थे, इन अ मारुति सुजुकी ऑल्टो कार, मारुति सुजुकी ऑल्टो कार में थे, तो कार के अंदर के लोकेशन को भी इन से दिखाया गया है। अब यहां पर देखो, व्हेन द इंसिडेंट हैपन, ये जो व्हेन है ये यहां पर क्या है, कंजंक्शन है। ऐसे बीच में कंजंक्शंस आते हैं, तो अब समझ में आ रहा है कि कंजंक्शन का खेल क्या है, कि व्हेन, और व्हेन के बाद देखो सब्जेक्ट, ये देखो वर्ब, और ये कंजंक्शन है, मतलब ये क्लॉज है, क्लॉज है, क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। कैसे पता चल रहा है एडवर्ब क्लॉज है, जब वीडियो दूंगा तब डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं कह रहा हूँ एडवर्ब क्लॉज है। कहने को मैं कह सकता हूँ कि एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि टाइम का पता चल रहा है, एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि लोकेशन का पता चलता है, एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि कॉन्ट्रास्ट दिखता है। ऐसे कहने को बहुत कुछ है, बट अभी समझ में नहीं आएगा ना, बिगनर्स हो, इसके लिए क्लॉज का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। समझ गए यहाँ तक? अब यहाँ बस खत्म करते। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑल ऑफ देम वर रस्ट टू द एम्स ट्रॉमा सेंटर, वेयर पे ध्यान दीजिए, वेयर 3 ऑफ देम वर declared dead on arrival while the others are undergoing treatment। ये यहां पे फुल स्टॉप है। अब इसकी पार्सिंग खुद कर लीजिए भैया, क्या है देखिए। पुलिस सेड, इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं किया, तो सेड के बाद अगर यहां इनको कॉमा देना चाहिए, रूल तो ये कहता है कि यहां एक ऐसे कॉमा दे देते और यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते, बट इन्होंने नहीं किया। हो सकता है जो टाइप करता होगा नहीं करते होंगे, आजकल अखबार में ऐसा देखने को मिलता है, तो डोंट माइंड। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, ऑल ऑफ देम वर रस्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि उनमें से सबको लेकर कहाँ भेजा गया, एम्स ट्रॉमा सेंटर में ले जाएगा, रस्ट टू एम्स ट्रॉमा सेंटर। अब ट्रॉमा सेंटर के बगल में वेयर लगा हुआ है, ये वेयर क्या है, क्या ये WH क्वेश्चन है? जी नहीं, ये वेयर क्या है, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है। और इसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 3 ऑफ देम, ये रहा सब्जेक्ट। तो कंजंक्शन के बगल में सब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के क्लॉज बनेगा। तो कंजंक्शन के बगल में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। वेयर इज या वाज नहीं, वेयर के बाद वेयर ना, वेयर राम, वेयर सोहन, वेयर द मैन, वेयर द गर्ल, ऐसे चाहिए। क्लियर हो रहा है? ये कंजंक्शन है। अब ये क्लॉज बना रहा है, अब ये कौन सा क्लॉज बना रहा है, वेयर, ये एडजेक्टिव क्लॉज भी बना सकता है, ये एडवर्ब क्लॉज भी बना सकता है। तो ये सब क्लॉज जब सिखाऊंगा तब, फिलहाल समझ लीजिए क्लॉज है। तो उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां 3 ऑफ देम वर डिक्लेयर डेड, उनमें से 3 को डिक्लेयर डेड घोषित कर, मतलब कि डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, उनको डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। ऑन अराइवल, पहुंचते ही, पहुंचने पर उनको घोषित कर दिया गया। फिर यहां पर एक कंजंक्शन लगा है, वाइल। वाइल किसको दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट, कि भाई वो मर गए तो कुछ तो होंगे जो नहीं मरे होंगे, वो वाइल से बता रहा है। वाइल द अदर्स, देखो वाइल हमारा क्या है, कंजंक्शन, अदर्स क्या है, सब्जेक्ट, ये बना क्लॉज। वाइल द अदर्स आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, जबकि बाकियों का ट्रीटमेंट चल रहा है।
तो बस गाइस, छोटा सा वीडियो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पार्सिंग समझ में आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं और लाता रहूं, तो एक ही शर्त है बॉस, वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर देखिए आप, मेरे पास बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए गाइस। अगर आप मेरे वीडियो देखने के बाद भी लाइक नहीं करते हो तो फिर क्या ही आपसे बात करना है। थैंक यू गाइस।